हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष। आपका स्वागत है एग्रीकल्चर ज्ञान गंगा में। हम लोग जो है आज नीबरा सुंडा बुक का यूनिट जो है इरिगेशन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा इरिगेशन मेथड के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग जो नीमराज बुक जो है नीमरा सुंडा का बुक जो है स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग इरिगेशन पोर्शन देखते हैं डेली। ठीक है, तो आज है इरिगेशन। ठीक है, जो कि एग्रोनॉमी पोर्शन से है। बेसिकली हम लोग एग्रोनॉमी पोर्शन स्टार्ट किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन इज आर्टिफिशियल, क्या बोल रहा है? इरिगेशन क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, टू पार्शियली मीट द क्रॉप इवोपो ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इरिगेशन जो क्या है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, वाटर का एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कि क्या क्यों ये किसकी ज़रूरत होता है? ताकि क्रॉप को इवोपो ट्रांसपायरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप के लिए। ठीक है, जो क्रॉप से क्रॉप में जो इवोपो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब सॉइल से जो सॉइल के लेयर से जो इवापोरेशन होता है, और सॉइल और प्लांट के पार्ट से जो ट्रांसपायरेशन होता है, उसके लिए क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इरिगेशन के बारे में जाने। अब देखिए, इरिगेशन मेथड है जो बेसिकली, ठीक है, इरिगेशन मेथड जो है बेसिकली, ठीक है, वो डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट सरफेस इरिगेशन में सरफेस, सब सरफेस। ठीक है, इरिगेशन मेथड को बेसिकली 3-4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है सब सरफेस मेथड। ठीक है, सरफेस इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मेथड में पहला सरफेस इरिगेशन हो गया। सेकंड हो जाएगा आपका सब सरफेस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हो जाएगा स्प्रिंकलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, इतने इरिगेशन मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं सब सरफेस इरिगेशन के बारे में। तो सरफेस इरिगेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। सरफेस इरिगेशन मोस्ट कॉमन मेथड है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मोस्ट कॉमन मेथड है जो सरफेस इरिगेशन मेथड जो होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट जो बोल रहा है इट इंड्यूस फ्लोइंग मेथड। इसमें इसमें फ्लोइंग मेथड आते हैं, इसमें बहुत प्रकार के मेथड आते हैं इरिगेशन मेथड में। ठीक है, तो सबको एक करके हम लोग जान लेंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है फ्लड इरिगेशन। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लड इरिगेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है फ्लड इरिगेशन के बारे में कि वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप। ठीक है, वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप बाय फ्लडिंग इट इज ऑन द सर्फ सॉइल सरफेस। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो वाटर का अप्लाई करते हैं क्रॉप में, वो फ्लडिंग की वजह से कि सॉइल सरफेस पे करते हैं। ठीक है, सॉइल सरफेस पे करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या बोल रहा है कि दिस मेथड इज प्रैक्टिस वेयर इरिगेशन वाटर इज एबंडेंट। इस मेथड के फॉरो मेथड का वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर वाटर के क्या हो? एबंडेंट हो। ठीक है, ठीक है, मोस्टली एडॉप्टेड इन क्या होता है? वेटलैंड राइस। ठीक है, ये इससे क्या होता है? फ्लड इरिगेशन मेथड हम मोस्टली क्या करते हैं? जो राइस में जो है उसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लडिंग से जो है पानी देते हैं उसमें। ठीक है, एक इसमें दिखाते हैं आपको, इमेज होगा तो आपको फ्लड इरिगेशन के बारे में दिखाते हैं। एक मिनट, ये तो फॉर्म बेसिकली होता क्या है इसमें, जो कि एक फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड में ऐसा ही हम लोग, ठीक है, राइस में वेटलैंड राइस में क्या था? फ्लड इरिगेशन की वजह से हम लोग देते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई कर देते हैं पूरे एक जगह से, एक चैनल से हम लोग वाटर छोड़ देते हैं, जो कि पूरे फील्ड में स्प्रेड होते रहता है। ठीक है, फ्लड इरिगेशन से हम लोग एक जानते हैं कि जो टर्माइट होता है, टर्माइट का टर्माइट जो इंसेक्ट होता है, मोस्टली फ्लड इरिगेशन से जो होता है सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि फ्लड इरिगेशन जो होता है सॉइल सरफेस पर करते हैं। सॉइल सरफेस, क्योंकि सॉइल सरफेस पर सरफेस इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन का एक पार्ट है फॉलो फ्लड इरिगेशन। तो ठीक है, तो हम लोग क्या सॉइल सरफेस पे करते हैं। ठीक है, वहाँ करते हैं जहाँ पर वाटर क्या एबंडेंट हो। ठीक है, या क्या मोस्टली एडॉप्टेड वेटलैंड राइस में क्या है? मोस्टली इसका एडॉप्ट किया जाता है। यूज यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल। ठीक है, सॉइल विथ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या इसका यूज यूनिफॉर्म सरफेस सॉइल, सरफेस का जहाँ पर स्लोप नहीं हो और यूनिफॉर्म सॉइल हो, वहाँ पर फॉरो मेथड फ्लड मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ का सरफेस एकदम यूनिफॉर्म हो। ठीक है, स्लोप व्लोप ना हो। ठीक है, और उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, उस पर हम लोग जो जनरली क्या करते हैं?
फ्लड इरिगेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब फ्लड इरिगेशन के बारे में चल रही है, अब देखें चेक बेसिन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चेक बेसिन के बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि चेक बेसिन के बारे में बोल रहा है कि मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन एमंग सरफेस मेथड, इस सरफेस मेथड जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कॉमन मेथड है, सूटेबल फॉर क्लोजिंग ग्रोइंग क्रॉप। ठीक है, क्लोजिंग ग्रोइंग क्रॉप के लिए ये जो होता है चेक बेसिन यूज किया जाता है। मान लीजिए आपका फील्ड हो गया, ठीक है, चारों तरफ से क्लोज है, ठीक है, इसमें आप वीट लगाए हैं, ग्राउंड नट या फॉर्मूला जो भी लगाए हैं, एक क्लोज एरिया है, इसमें इरिगेशन देने के लिए हम लोग कहते हैं चेक बेसिन। चेक बेसिन मतलब एक तरह से चेक मतलब क्या है, चारों तरफ से क्लोज। ठीक है, तो जो इस फील्ड में हम जो लोग इस तरह से हम लोग इरिगेशन देंगे उसको क्या बोलेंगे, चेक बेसिन मेथड। क्या बोलेंगे, चेक बेसिन मेथड। ठीक है, ठीक है, चेक बेसिन मेथड बोलेंगे। ठीक है, चेक बेसिन मेथड का इमेज नहीं है सर, चलिए। चेक बेसिन में हमने समझा, चेक बेसिन मेथड में क्या होता है कि सरफेस पे जो होता है वाटर का तो अप्लाई सरफेस पे ही करते हैं, क्योंकि सरफेस इरिगेशन का एक पार्ट होता है चेक बेसिन मेथड। ठीक है, तो सरफेस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन वो एरिया क्या होता है, क्लोज होता है। इसमें ये एक ऐसा चेक बेसिन मेथड से हम लोग जो होता है वीट में, ग्राउंड नट में, पर्ल मिलेट में क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है एरिया क्लोज होता है। इट कंटेंट्स, देखिए बोल रहा है, इट कंसिस्ट इन रनिंग वाटर इन द रिलेटिवली लेवल बेसिन सराउंडेड स्मॉल रिज। इसमें क्या होता है कि जो लेवल बेसिन होता है सराउंडेड होता है बाई स्मॉल रिज, स्मॉल स्मॉल रीड से जो होता है बेसिन तरह से स्मॉल स्मॉल बेसिन होता है, जिससे क्या होता है पूरा एरिया सराउंडेड होता है। ठीक है, जिससे क्या रहा कि रनिंग वाटर जो होता है वाटर का रनिंग होते रहता है पूरा फील्ड में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आपका कि फील्ड विथ स्लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फील्ड विथ स्लोप अप टू 3%। इसमें क्या होता है कि फील्ड जो होता है, फील्ड का स्लोप अगर 3% हो, बी इरीगेटेड बाई दिस मेथड, तो इस मेथड का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर 3% तक, ठीक है, 30% तक अगर स्लोप है तो इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं चेक बेसिन का। ठीक है, ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट इज टू मैनी रिजेड विच ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ठीक है, बोलता है कि द ए लिमिटेशन जो ए लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, लिमिटेशन मेथड का लिमिटेशन इज दैट इट हैज टू मैनी रीजन विच ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ लैंड। मतलब बोल रहा है कि अगर इस मेथड का उपयोग, चेक बेसिन का उपयोग करते हैं तो हम लोग लार्ज एरिया में मैनी रिज बनाना पड़ता है, एकदम स्मॉल स्मॉल रिज बनाने रिज होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वाटर का फ्लो इजिली होते रहता है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू मच, इसमें क्या होता है कि इस फोरो को रिज बनाने के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, सो मच लेबर लगेंगे, क्योंकि फोरो बनाना पड़ता है, एकदम स्मॉल स्मॉल फोरो बनाने, रिज बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, इस मेथड में आगे बोलते हैं। ठीक है, तो हमने चेक बेसिन मेथड में जाना कि जो होता है कि यह सरफेस, तो ये सरफेस पे तो इरिगेशन होता ही है, क्योंकि ये सबसे सरफेस इरिगेशन का एक पार्ट है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ये क्लोज ग्रोइंग एरिया में सूटेबल है, किस किस क्रॉप में कर सकते हैं, तो वीट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पर्ल मिलेट हो गया। ठीक है, अगर पर्ल मिलेट के बाद देखा जाए तो आपका ज्वार बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, वो जितने ही सब ऐसे क्रॉप हैं उसमें हम लोग का इसका क्लोज बेसिन का यूज कर सकते हैं। कि इससे क्या होता है, इसमें रनिंग वाटर होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग स्मॉल स्मॉल रिज तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है वाटर का फ्लोइंग होते रहता है। ठीक है, इसलिए यह 3% अगर तक स्लोप है, ठीक है, 3% एरिया उस स्लोप में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चेक बेसिन का यूज कर सकते हैं, जहाँ पर जो ड्रेनेज फैसिलिटी हो अच्छी हो। ठीक है, और बोल रहा है इसका मतलब लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि मैनी रिज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, मैनी रिज बनाने पड़ते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो होता है लेबर की आवश्यकता पड़ती है रिज बनाने के लिए, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है रिग बेसिन मेथड। ठीक है, तो रिग बेसिन मेथड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो रिंग बेसिन मेथड के बारे में बोल रहा है कि सुटेबल फॉर फ्रूट क्रॉप। जो रिंग बेसिन मेथड होता है बेसिकली किसके लिए सुटेबल है, फ्रूट क्रॉप के लिए। इसमें क्या करता है कि अगर ये प्लांट हो गया, ट्री का कोई प्लांट हो गया, समझ लीजिए ये प्लांट हो गया, उसके चारों तरफ एक रिंग बना दिया जाता है, उसमें हम लोग डायरेक्ट इरीगेशन देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे रिंग बेसिन मेथड आपको दिखाते हैं, शायद इसमें होगा, हाँ,
देखिए ये जो हो गया रिंग बेसिन मेथड हो गया। यहाँ पर देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि इसमें हम लोग क्या करें, डायरेक्ट ये पेड़ के जो नीचे है, ट्री के नीचे होता है, रिंग बना हुआ है और इसमें हम लोग वाटर सप्लाई डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे बोल रहा है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ठीक है, अगला पॉइंट जो अपना है वो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के बारे में। तो बोल रहा है बॉर्डर स्ट्रिप इन दिस मेथड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि एक फील्ड जो हमको फील्ड जिस फील्ड में इरिगेशन देना है उस फील्ड को अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं मेनली, विच आर स्प्रेड बाय रीज, जो रीज से स्प्रेड होता है। ठीक है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में बेसिकली क्या करते हैं कि मान लीजिए ये फील्ड हो गया आपको। ठीक है, तो मेनी स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे ताकि वाटर को ईजिली जो है हम लोग वाटर का सप्लाई फील्ड में कर सके। ठीक है, विच आर स्प्रेड, जो बहुत स्प्रेड होता है बहुत सारे रेडेड से। ठीक है, अब बोल रहा है कि सॉइल विथ स्लोप, इसमें जो स्लोप होता है सॉइल का 0.5 to 1% होना चाहिए। ठीक है, उसमें यह सुटेबल होता है 0.5 से 1%, जहाँ स्लोप है वहाँ पर यह मेथड सुटेबल होता है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि सुटेबल फॉर ऑल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। ठीक है, सभी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में ये सुटेबल है। और मीडियम टू हैवी सॉइल टेक्सचर। ठीक है, चाहे वो सॉइल टेक्सचर उसका मीडियम टू हैवी क्यों नहीं है, उसमें सभी जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप में ये सुटेबल है। ठीक है, आगे बोल रहा है बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए बॉर्डर स्ट्रिप मेथड सुटेबल नहीं है। देखिए बॉर्डर स्ट्रिप का हम लोग इमेज दिखाते हैं। हाँ देखिए, यही बेसिकली बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। ठीक है, यही बेसिकली क्या है, अपना बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। इसमें क्या होता है देखिए कि एक फील्ड को बहुत सारे स्ट्रिप में जो है हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रिप, देखिए स्ट्रिप के द्वारा एक फील्ड को हम लोग बहुत सारे फील्ड में डिवाइड कर दिए हैं और डायरेक्ट यहाँ से वाटर हम लोग अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, वाटर अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के बाद आता है हमारा फॉरो मेथड। ठीक है, तो जानते हैं फॉरो मेथड में क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो देखिए फॉरो मेथड बोल रहा है कि दिस मेथड इज जनरली, ठीक है, बोल रहा है कि दिस मेथड इज जनरली यूज टू इरिगेशन रो क्रॉप। ठीक है, फॉरो मेथड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रो में हम लोग क्रॉप यूज करते हैं। ठीक है, रो बाई रो क्रॉप यूज करते हैं, उसके लिए हम जनरली क्या बोलते हैं, फॉरो मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे क्या हो गया, वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल एंड सूटेबल इन सॉइल विच इन्फिल्ट्रेशन रेट आर बिटवीन 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। जिसमें क्या होता है फॉरो मेथड जो सॉइल का जो इसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन जो रेट होता है कि 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर पर आवर इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है फॉरो मेथड में होता है। ठीक है, जो है बेसिकली जो है ये वेजिटेबल के लिए सूटेबल होता है। जैसे आप लोग पोटैटो फील्ड में लगाते हैं तो फॉरो मेथड का बेसिकली यूज कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फॉरो बनाते हैं, देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये ठीक है, ये रीज होता है पोटैटो में, रीज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटैटो ग्रोइंग कर रहे हैं, पोटैटो ग्रोइंग कर रहे हैं और उसके बीच में जो हम वाटर का सप्लाई कर रहे हैं। जो फॉरो बना हुआ है इसमें हम जो बेसिकली है क्या कर रहे हैं, वाटर का सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक मिनट, जैसे देखिए ये हमारा हुआ, देखिए ये हमारा पोटैटो हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हमारा पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया, पोटैटो हो गया। और फॉरो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर का सप्लाई कर देते हैं। इस फॉरो मेथड को, फॉरो मेथड बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें ये जो इमेज देख रहे हैं अल्टरनेट फॉरो मेथड का है। इसमें क्या होता है कि एक और एरो को छोड़ के और दूसरे फॉरो में हम लोग क्या करते हैं, वाटर का सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं फॉरो मेथड के बारे में। हम लोग देखा कि ये जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट 0.5 to 2.5 सेंटीमीटर पर आवर होता है। बेसिकली वेजिटेबल या ऐसे फॉरो जो क्रॉप रो में लगाएंगे उसके लिए यूज होता है। इट आइडियल स्लोप वेयरिंग, इसका आइडियल स्लोप जो वेयरिंग करता है 0.2 से 0.5 के बीच
5% के बीच लाई करता है। जो इसमें अगर इतना स्लोप है तो हम लोग फॉरो मेथड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फॉरो बनाया जाता है। अगर ज़्यादा स्लोपिंग एरिया होता है तो स्लोपिंग एरिया होगा तो पानी ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा, मतलब नहीं जा पाएगा। अगर नीचे से अगर ऊपर से अगर अगर इरिगेशन करते हैं तो इजीली नीचे आके और इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कामयाबी मतलब ज़्यादा हाईली स्लोप पे ये सूटेबल फॉरो मेथड नहीं होता है। एंड बोल रहा है एंड स्ट्रीम साइज ऑफ 1 to 21 से 21 सेकेंड जो होता है स्ट्रीम साइज होता है इसका, ठीक है। और बोल रहा है आगे द लेंथ ऑफ फॉरो में भी वैरी फ्रॉम, जो लेंथ फॉरो जो बनाते हैं उसका जो लेंथ होता है 3 मीटर से क्या होता है 3 मीटर पर सैंडल सॉइल में 3 मीटर, एटलीट सॉइल जिसमें क्या होता है लेसर स्लोप, जिसमें स्लोप बहुत कम हो उसमें क्या होता है 30 मीटर सैंडल सॉइल के लिए सूटेबल होता है। 30 मीटर तक मतलब कर सकते हैं। और स्लोप जहाँ पर स्लोप है वहाँ पे मतलब 300 मीटर तक हैवी सॉइल में कर सकते हैं। हैवी सॉइल में 300 मीटर तक फॉरो बना सकते हैं और सॉइल में 30 मीटर तक हम सैंडल सॉइल में कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है स्लोप जो होना चाहिए बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। और अगला पॉइंट जो आपका बोल रहा है कि फॉरो इरिगेशन इज सूटेबल, बोल रहा है कि फॉरो इरिगेशन जो होता है फॉरो इरिगेशन इज suitable to most type of soil except sand that have a heavy light infiltration rate। ये फॉरो मेथड सभी के लिए सूटेबल है, लेकिन वो ऐसा सॉइल के लिए सूटेबल नहीं है जिसके पास जो इन्फिल्ट्रेशन रेट जो होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। इस इरिगेशन के लिए इन्फिल्ट्रेशन रेट कितना होना चाहिए तो 0.5 to 2.5 होना चाहिए सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। और अगला पॉइंट जो बोल रहा है फॉरो आर मोस्टली सूटेबल फॉर रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, ये रूट और ट्यूबर क्रॉप के लिए सूटेबल है। जैसे हो गया रूट क्रॉप में आप मान लीजिए क्या बोलते हैं कैरोट हो गया, रेडिश हो गया। ट्यूबर क्रॉप में जैसे मान लीजिए पोटैटो हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया, चुकंदर हो गया। ये सब क्रॉप के लिए क्या है फॉरो मेथड बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। और अगला पॉइंट जो है आपका अपना बोल रहा है अगला पॉइंट कि कोरुगेशन के बारे में बोल रहा है। तो कोरुगेशन में क्या होता है कि स्मॉल एंड शैलो फरो, देखो ये कोरुगेशन भी एक क्या किसका पार्ट है आपका फॉरो मेथड का एक पार्ट है, जिसमें क्या क्या बोला जाता है कि स्मॉल एंड शैलो फॉरो इसमें क्या किया जाता है बनाया जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या होते हैं कोरुगेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे स्मॉल शैलो एकदम पतला पतला और स्मॉल फॉरो बनाते हैं। सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग एरिया जैसे वीट और ग्राउंड नट के लिए इसका कोरुगेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। कोरुगेशन दिखाते हैं एक तरह से, हाँ देखिए इसमें क्या हुआ है कमाल, इसमें वीट लगाया गया है जिसमें क्या किया गया स्मॉल फॉरो बनाया गया है, ठीक है। जो स्मॉल पतला पतला स्मॉल बनाया गया तो इसके बीच में इरिगेशन करते हैं, ठीक है, एक क्लोज एरिया है। अब देखते हैं सूरज इरिगेशन सॉरी, ठीक है, एक मिनट। देखिए द टर्म सूरज इरिगेशन इज द इंटर्न क्या होता है, हाँ देखिए द टर्म सूरज इरिगेशन इज इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड सरफेस, ठीक है। फील्ड सरफेस पे यह बेसिकली दिया जाता है अंडर द ग्रेविटी फ्लो, जहाँ पर ग्रेविटी फ्लो विच अंडर ग्रेविटी फ्लो में दिया जाता है, विच रिजल्टेड इन राइज ऑफ ऑन ऑफ मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन और वेरिएबल टाइम स्पेन। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है सर इरिगेशन में बेसिकली होता क्या है, आपको इसका इमेज होगा तो हम दिखाते हैं। हाँ देखिए सर इरिगेशन जो है बेसिकली इंटरनेशनल इरिगेशन सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है कि एक पाइप होता है और पाइप के बीच में जो होता है जहाँ वो फॉरो टाइप का मतलब खाली स्पेस होता है उसमें जो होता है हम वाटर का यूज करते हैं। ये कनेक्ट होता है डायरेक्ट मशीन से, जहाँ पर ऑन ऑफ होता है वहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फिर अगला है दिस प्रोसेस ऑफ ऑन ऑफ वाटर सप्लाई, इसके क्या प्रोसेस एक ऑन ऑफ वाटर सप्लाई
सप्लाई है, जिसमें क्या होता है कट ऑफ रिजल्टिंग इन मिनिमाइज डीप पोर्कुलेशन। इसमें क्या होता है डीप पोर्कुलेशन होता है, डीप पोर्कुलेशन को मिनिमाइज कर देता है एंड रनअप की वजह से लॉस जो होता है कम कर देता है, हार्डली 20% जो होता है रनअप को कम कर सकता है। ठीक है, सूरज इरिगेशन सिस्टम डू नॉट सो मार्केट डिफरेंशिएट इन लैंड। ठीक है, ये क्या करता है सरोज इरिगेशन जो होता है कि जो जिस इरिगेशन के वजह से जो डिफरेंशिएट या मार्क पड़ जाता है लैंड में, ठीक है, इसके वजह से नहीं ये शो करता है। ठीक है, इसके वजह से कोई भी फील्ड में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है और मार्क नहीं पड़ पाता है। ठीक है, एंड हैविंग इन एक्सट्रीमली क्लियर, और ये क्या होता है इसमें ये वाटर जो होता है से भी एक्सट्रीमली क्ले एंड सैंडी सॉइल हैंस नॉट पॉपुलर इन इंडिया। इसलिए यह क्या होता है इंडिया में पॉपुलर ज़्यादा नहीं है। बेसिकली जो होता है विदेश में जो होता है अपना अदर कंट्री में इसका यूज किया जाता है। क्लैब इरिगेशन के बाद क्या है तो ये ऑटोमेटिक मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन है। ठीक है, क्लैब लिगेशन जो होता है, क्लैब लिगेशन जो होता है इरिगेशन मेथड, इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक मेथड जो है सरफेस पर इरिगेट करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई फॉरो नहीं बनाना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ऐसे ही वाटर को छोड़ दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, अगला पॉइंट जो है आपका सब सरफेस के बारे, सरफेस वाला देख लिया। अब सरफेस सब सरफेस मतलब सरफेस के थोड़ा नीचे, ठीक है, उसको सब सरफेस बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं सब सरफेस में क्या क्या कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो बोल रहा है कि वाटर इज अप्लाई इनटू ए सीरीज ऑफ फील्ड। ठीक है, ठीक है, वाटर को अप्लाई इसमें क्या किया जाता है सीरीज ऑफ फील्ड में किया जाता है। ठीक है, ऑफ फील्ड डिटेक्ट थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइन। ठीक है, इसमें क्या होता है एक सीरीज ऑफ फील्ड में क्या होता है इसको अप्लाई किया जाता है जो किससे कनेक्टेड रहता है अंडरग्राउंड में जो पाइप होता है उससे डिटेक्ट रहता है। जनरली फॉलो एज वेस्टर्न कंट्री, ये जो होता है अपना वेस्टर्न कंट्री में जो इसका यूजेज होते हैं। इसमें कौन कौन सा मेथड आते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज प्रैक्टिसेस इन केरला फॉर कोकोनट गार्डन। इस क्या जो होता है इस सब सरफेस मेथड क्या केरला में जनरली होता है, सब कोकोनट गार्डन में होता है एंड इन गुजरात एंड कश्मीर फॉर सैंडी अनसैंडी लोम सॉइल फॉर वेजिटेबल। और जो होता है गुजरात और कश्मीर में इसका वेजिटेबल ग्रो करने के लिए सैंडी और सैंडी लोम सॉइल में इसका यूज होता है। कहाँ पर तो गुजरात पूछ देगा कि केरला में मतलब जो होता है सब सरफेस का यूज या सब सॉइल इरिगेशन सिस्टम का यूज कोकोनट गार्डनिंग के लिए होता है, और गुजरात और कश्मीर में जो होता है लोमी सैंडी लोम सॉइल में जो होता है वेजिटेबल के लिए होता है। इसमें क्या होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को आप जो होता है सब सरफेस मेथड में ले सकते हैं। मतलब क्या किया जाता है इसमें कि ड्रिप इरिगेशन का जो पाइप है वो सरफेस के नीचे मतलब बिछा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, इस एक सीरीज में, और वो वाटर का डायरेक्ट वाटर का अप्लाई जिससे होते रहता है। ठीक है, अब देखिए अब स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बोल रहा है। तो बोल रहा है वाटर इज अप्लाई। ठीक है, वाटर इज अप्लाई विथ प्रेशर टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप। ठीक है, वाटर इज अप्लाई विथ प्रेशर, जो वाटर जो होता है अप्लाइड होता है प्रेशर से टू द सरफेस ऑफ एनी क्रॉप, जो क्रॉप पर कोई भी सरफेस पे क्रॉप है वहाँ उसके लिए। ठीक है, सॉइल इन द फॉर्म ऑफ ए थिन स्प्रे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सॉइल जो होता है इसमें थिन स्प्रे होता है सम वाट रिजल्टिंग रेनफॉल। जैसे क्या सॉइल जो स्प्रेड हो रहा है कि थिन एकदम मतलब ना पतला पतला कहीं कहीं जगह पर स्प्रेड होता है, जिससे मालूम पड़ता है कि उस फील्ड में जो होता है बारिश जैसा मालूम पड़ता है। जैसे बारिश का रेन का ड्रॉप की वजह से जो सॉइल जैसा हो जाता है फील्ड में वैसा मालूम पड़ता है इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंकलर हेड ऑफ नोजल। ये सिस्टम में क्या होता है कि स्प्रिंकलर हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, और नोजल होता है विच आर माउंटेन ए राइज इन क्या होता है लेटरल लाइन, जो एक लेटरल लाइन में जो होता है खड़ा होता है। ठीक है, एंड टेकन फ्रॉम मेन लाइन, और वो मेन लाइन से क्या होता है कनेक्ट रहता है विच इज फर्दर कनेक्टेड टू ए पंप यूनिट। ठीक, पंपिंग यूनिट जो वह फर्दर किससे कनेक्ट होता है पंपिंग यूनिट से। बेसिकली क्या होता है एक नोजल होता है। ठीक है, इसमें एक नोजल ऊपर की तरफ से होता है। ठीक है, और एक जो होता है ओरिजेंटल इसमें क्या होता है पाइप होता है। ठीक है, उससे कनेक्ट रहता है। उसके बाद डायरेक्ट जो कनेक्ट रहता है पंप यूनिट से, नीचे में जो पंप यूनिट होता है उससे कनेक्ट रहता है। यहाँ से पानी ऊपर की तरफ जाता है, नोजल से पानी जो होता है चारों तरफ पड़ता है। ठीक है, जिसके वजह से सॉइल पर अगर सॉइल पर पड़ता है कभी कभी तो
जो रेन वाटर के वजह से जो फील्ड में लगता है कि रेन वाटर के जैसे रेन वाटर हुआ, वैसे सॉइल का स्प्रेड कहीं कहीं पर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि द रेट द रेट ऑफ स्प्रेइंग ऑफ वाटर कैन बी रेगुलेटेड। ठीक है, इसका रेट जो होता है स्प्रेइंग का रेगुलेटेड होते रहता है, मतलब रेगुलर होते रहता है स्प्रेइंग का वाटर चारों तरफ। एंड नेचुरली रेनफॉल कैन बी स्टिमुलेटेड, और रेनफॉल की तरह लगता है। ठीक है, स्प्रिंग इरिगेशन कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप। स्प्रिंग इरिगेशन जो होता है मोस्टली हम लोग ऑल क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं, तो राइस और जूट में स्प्रिंग इरिगेशन का नहीं कर सकते। ये पॉइंट याद रखिएगा कि राइस और जूट में स्प्रिंकलर सिस्टम का नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मोस्ट सॉइल एक्सेप्ट हैवी सॉइल क्ले में भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी सॉइल में कर सकते हैं लेकिन हैवी क्ले सॉइल में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पूछ देता है कि कौन सा सॉइल में जो स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज नहीं कर सकते हैं, तो हैवी क्ले सॉइल में नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और कौन कौन से क्रॉप में नहीं कर सकते हैं, तो राइस और जूट में स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज एक्सपेशली सूटेड फॉर फील्ड विथ स्ट्रिप स्लोप। जिसमें स्ट्रिप स्लोप होता है वो वहाँ पर हम लोग जो कहते हैं इस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। और इरेगुलर टोपोग्राफी, जो मतलब टोपोग्राफी अगर सॉइल का अगर इरेगुलर हो, ठीक है, कहीं ऊपर नीचे सॉइल का टोपोग्राफी है, तो हम लोग इस इरिगेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से यहाँ से ऊपर से फोरों की तरफ पानी जाता है। ठीक है, और चारों तरफ घूम के पड़ता है इसमें। ठीक है, क्या होता है, इफ़ द सॉइल इरोजन इज, क्या होता है अगर सॉइल इरोजन इसमें बोल रहा है, बोल रहा है इफ़ सॉइल इरोजन इज हजार्ड। ठीक है, हजार्ड बोल रहा है अगर सॉइल इरिगेशन जो हजार्ड है, इट कैन यूज टू कंजुगेशन। इस कंजुगेशन का हम लोग यूज करते हैं वीड को काउंटर बॉन्डिंग का, ट्रेसिंग का, मल्चिंग का, स्ट्रिप क्रॉपिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज देख लीजिए क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो एडवांटेज में बोल रहा है कि सुटेबल फॉर ऑन्डुलेटिंग टोपोग्राफी एंड सैंडी सॉइल। यह सैंडी सॉइल और ऑन्डुलेटिंग सॉइल सरफेस है वहाँ पर, अनइवन सॉइल सरफेस है वहाँ पर यह सुटेबल होता है। इससे जो होता है वाटर का सेविंग 25 to 50% हो जाता है डिफरेंट क्रॉप में। ठीक है, फॉर डिफरेंट क्रॉप के लिए बोल रहा है कि वाटर का सेविंग कितना हो जाता है 25 to 50%। ये भी याद रखिएगा कि बोल देता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन से वाटर का मतलब कितना परसेंट सेविंग हो जाता है, तो 25 से 50% जो होता है, 25 से 50% जो होता है वाटर का सेविंग हो जाता है। और अगला पॉइंट अपना क्या बोल रहा है कि डिस्चार्जर रेट इज मोर देन, इसका डिस्चार्जर रेट जो होता है 1000 लीटर पर हावर से, या क्या होता है इसमें 1000 लीटर पर हावर जो होता है स्प्रेड करता है वाटर का। ठीक है, स्प्रिंकलर प्रेशर जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है 2.5 से, ये भी पूछ लेता है कि ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछ लेता है कभी कभी कि डिस्चार्ज रेट क्या होता है मोर देन कितना रहता है 1000 लीटर से पर हावर, मतलब 1000 लीटर एक हावर में ज़्यादा से 1000 लीटर से ज़्यादा जो होता है इसका डिस्चार्ज रेट होता है। ठीक है, फिर ये भी पॉइंट पूछ लेता है स्प्रिंकलर प्रेशर जो होता है कितना कहाँ से कहता है 2.5 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से हो स्प्रिंकलर रेट प्रेशर जो होता है। ठीक है, और स्प्रिंकलर प्रेशर कहाँ से कहाँ तक होता है 2.4 से 2.4 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी हाई, ठीक है, हाई एज 60% मच हायर टू सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। जो होता है वाटर यूज एफिशिएंसी जो होता है इसका है कि 60% से ज़्यादा होता है सरफेस इरिगेशन मेथड सिस्टम में। ठीक है, सरफेस इरिगेशन मेथड सिस्टम से 60% ज़्यादा होता है किसका, जो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का। तो ठीक है, ये भी पॉइंट देख लीजिएगा, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए कि वाटर का सेविंग जो होता है डिफरेंट क्रॉप में 25 से 50% होता है, और डिस्चार्ज रेट होता है 1000 लीटर से ज़्यादा पर हावर के हिसाब से होता है। और इसका स्प्रिंकलर प्रेशर जो होता है 2.4 से 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। और उसके बाद देखा जाए इसका जो वाटर का यूज एफिशिएंसी है तो 60% ज़्यादा होता है कि 60% से ज़्यादा होता है किससे, सरफेस इरिगेशन मेथड से। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे बोल रहा है कि इंक्रीजेस 40% इन इरीगेटेड एरिया। क्या होता है इससे, क्या होता है 40% इरीगेटेड एरिया जो होता है इंक्रीज करता है विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जितना आप सरफेस इरिगेशन में वाटर यूज करते हैं तो अगर उतना ही अगर इरिगेशन मतलब सरफेस मतलब अगर ये क्या करता है कि 40% मतलब एरिया इंक्रीज कर देता है सेम अमाउंट में, ठीक है। सेम अमाउंट में जो होता है 40% एरिया को कवर कर लेता है विथ कंपेयर टू, देखिए सरफेस इरिगेशन मेथड से, ठीक है। मतलब जितना सरफेस इरिगेशन सिस्टम में अगर मतलब इतना ही फील्ड में अगर सरफेस इरिगेशन से एक डिफरेंट अमाउंट में वाटर देते हैं तो इतना वाटर जो होता है इसे 40% ज़्यादा अधिकतर एरिया को कवर कर लेता है स्प्रिंकलर सिस्टम में, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि एबव जो होता है अबाउट 14 to 60% सेविंग इन लेबर कंपेयर विथ सरफेस इरिगेशन सिस्टम से क्या होता है कि इसमें 40 to 60% जो होता है लेबर का भी सेविंग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रोस्ट एंड हाई टेम्परेचर। और इसका एक महत्व मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दे रहा है वो बता रहा है कि जो ये जो होता है फ्रोस्ट से और हाई टेम्परेचर की वजह से जो होने वाले क्रॉप में जो इफेक्ट है उससे भी बचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और आगे बोल रहा है ड्रिप इरिगेशन के बारे में, ठीक है। अगला जो आपका है पॉइंट है ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो चलती है जानते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। तो बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस फ्रॉम इजराइल। यह जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इजराइल से जो होता है इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या होता है ड्रिप और ट्रिकल जो होता है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज यूज ऑफ द लीस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन विच इज बिकम्स, क्या होता है इंक्रीजली पॉपुलर इन एरिया विथ वाटर सिक्योरिटी एंड सॉल्ट प्रोग्राम। यह बेसिकली इस ड्रिप इरिगेशन का वहाँ पर यूज कर सकते हैं जहाँ वाटर का कमी हो और सॉल्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है। उस एरिया में हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से हम लोग इसको अपना सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब इसमें वहाँ जो पाइप होता है पाइप से जो होता है डायरेक्ट रूट जोन में जो होता है वाटर जाते रहता है वहाँ पर रूट के जो मतलब जहाँ होता है क्रॉप वाइसर एक डिफिनिट जो होता है एक डिफिनिट लाइन मेंटेन करता है जहाँ पर एक डिफिनिट लाइन पे क्रॉप लगाया जाता है रो में और वहाँ से क्या होता है डायरेक्ट रूट जोन में वाटर जाता है, ठीक है। इसका यूज एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होता है। इरिगेशन जो होता है सब इरिगेशन मतलब स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी ज़्यादा होता है। दिस मेथड इज डिफाइंड एज द प्रिसाइज बट स्लो क्या होता है स्लो अप्लीकेशन ऑफ वाटर बस। लेकिन इसका क्या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहते हैं इसको, इसलिए क्या होता है स्लो वाटर का होता है अप्लीकेशन करता है एज डिजायरेबल क्रॉप, ठीक है। और कंडीशन क्रॉप थ्रो मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। मैकेनिकल डिवाइस के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है एंड कॉल्ड इमीटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इमीटर बोलते हैं। लोकेटेड एज सेक्रेट पॉइंट एलोंग वाटर डिलीवर लाइन, ठीक है। वो यह जो इमीटर होता है वहाँ पर एक सेक्रेट पॉइंट होता है वहाँ पर जो इसको क्या कर दिया वहाँ से डिलीवर होता है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि दिस सिस्टम इन्वॉल्व द स्लो अप्लीकेशन ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि एक स्लो वाटर का एप्लीकेशन होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप टू रूट जोन ऑफ द क्रॉप। डायरेक्ट रूट जो क्रॉप के रूट जोन में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है वाटर का यूज होता है। इन दिस मेथड वाटर इज यूज वेरी इकोनॉमिकली, ठीक है। जो वाटर जो होता है मेथड जो होता है वेरी यूज इकोनॉमिकली होता है सिंस लॉसेस ड्यू टू ड्रिप पर्कुलेशन एंड सरफेस इवापोरेशन आर रिड्यूस एंड मिनिमम। जिससे क्या होता है ड्रिप पर्कुलेशन की वजह से जो लॉसेज होता है और सरफेस इवापोरेशन से जो लॉसेज होता है बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि यह जो होता है डायरेक्ट प्लांट के रूट जोन में वाटर प्रोवाइड करता है जहाँ से इवापोरेशन बहुत ही कम होता है और जो होता है पर्कुलेशन भी वाटर का बहुत ही कम होता है। और अगला पॉइंट बोल रहा है कि ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट सुटेबल इन वाटर सिक्योरिटी एरिया। जहाँ वाटर का प्रॉब्लम है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। वेयर वाटर क्वालिटी इज मार्जिनल, जहाँ पर वाटर क्वालिटी मार्जिनल है। और टोपोग्राफी जो है टोपोग्राफी के बारे में जो बोल रहा है कि
टोपोग्राफी जो है क्या है, अनडुलेटिंग ऑफ और स्ट्रिप जो है, मतलब जो जहाँ का टोपोग्राफी है अनडुलेटिंग टाइप का है और स्ट्रिप टाइप का है। सॉइल डेप्थ इज रिड्यूस है, जिससे क्या होता है कि सॉइल डेप्थ जो होता है रिड्यूस करता है। और लेबर एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव, जो इसमें लेबर का होता है एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव मतलब लेबर लगते हैं इसमें। एंड क्रॉप क्रॉप वैल्यू इज है, लेकिन क्रॉप वैल्यू जो इसमें हाई होता है। एडवांटेज देखा जाए तो एडवांटेज बोल रहा है सूटेबल फॉर वाटर सिक्योरिटी एरिया, जहाँ वाटर की कमी हो वहाँ पर अच्छा ये सूटेबल है। जो वाटर का सेविंग कहाँ से 50 से 60% एज कम्पेयर टू सरफेस इरीगेशन से 50 से 60% जो होता है वाटर का सेविंग करता है। फर्टिलाइजर और अदर केमिकल एबंडेंट कैन बी एफिशिएंटली अप्लाई बाई इंडिविजुअल और स्प्रेड प्लांट, जो इसके चलते कि ड्रिप इरिगेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें केमिकल का और फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जो है ड्रिप इरिगेशन एक टंकी से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें क्या होता है, हम लोग अपना जो होता है मैनुअल फर्टिलाइजर ऐड करके अपना डायरेक्ट पाइप के थ्रू ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम लोग डायरेक्ट प्लांट के रूट जोन में प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट। और आगे पॉइंट बोल रहा है कि डिस्चार्ज रेट होता है वाटर का पर ड्रिप जनरली कितना होता है, तो 1 से 8 लीटर पर आवर। देखिए कितना इफिशिएंसी कम है। ठीक है, 1 से 8 लीटर जो होता है पर हावर जो होता है, इसका होता है डिस्चार्ज रेट होता है एट 1.5 से 2.5 kg पर सेंटीमीटर के प्रेशर से जो होता है ये अप्लाई होता है। इसमें प्रेशर कितना होता है 1.5 टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से होता है। और इसका जो होता है ये 1 हावर में वो 1 से 8 लीटर तक ही ये डिस्चार्ज रेट होता है इसका। अगला जो पॉइंट आपका है इसमें बता रहा है कि फर्टिलाइजर एंड हर्बिसाइड आल्सो पॉसिबल टू अप्लाई विथ ड्रिप। ठीक है, हर्बिसाइड आपको बताएं कि फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड का भी इससे हम लोग इजीली उपयोग कर सकते हैं इसमें ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। मोर सूटेबल फॉर वाइडली स्प्रेड क्रॉप के लिए वह सूटेबल होता है। एंड ऑर्चार्ड क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज हो सकता है ड्रिप इरिगेशन का। एंड ग्रीन हाउसेज में इसका वेजिटेबल और फ्लावर कल्टीवेशन के लिए हम लोग ग्रीन हाउसेज में इसका यूज करते हैं। अब आगे बोल रहा है कि टाइफोन सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन, मतलब टाइफोन सिस्टम ड्रिप इरिगेशन के क्या है इसमें देखते हैं। इन शुगर कैन मॉडिफाइड ड्रिप, जो इससे शुगर कैन में क्या होता है मॉडिफाइड ड्रिप होता है। इन दिस मेथड ए पार्टिकुलर वाटर डेप्थ मेंटेनेंस एंड ए पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज, इसमें क्या करता है कि इसमें क्या होता है ड्रिप इरिगेशन को ऐसे मैनेज किया जाता है कि पार्टिकुलर जो एक ग्रोथ का मतलब ग्रोथ स्टेज पे एक डिफाइंड डेप्थ तक इसे क्या किया जाता है वाटर दिया जाता है, जिसे हम क्या करते हैं ट्रोफोन सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन बोल सकते हैं। तो बोलता है पूछ सकता है कि ट्रोफोन सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन से किस क्रॉप में जो होता है वाटर का अप्लाई किया जाता है, तो शुगर केन में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर वाटर डेप्थ मेंटेन किया जाता है पार्टिकुलर ग्रोथ स्टेज पर। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ स्टेज उसका अलग अलग होता है उस समय वैसे वैसे जो होता है ड्रिप इरिगेशन को मेंटेन किया जाता है, उस ड्रिप इरिगेशन के डेप्थ को मेंटेन किया जाता है। अब जान लिए इरिगेशन के पूरे इरिगेशन सिस्टम के बारे में जान लिए। इरिगेशन सिस्टम में हम लोग देखा सरफेस इरिगेशन के बारे देखा, सरफेस सब सॉइलिंग इरिगेशन या सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम के बारे में देखा। स्प्रिंकलर के बारे में पढ़ा हम लोग, ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ा जिसमें सरफेस इरिगेशन में फ्लड इरिगेशन था, चेक बेसिन था, रिंग बेसिन था, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड था, फॉरो मेथड था, सरोज इरिगेशन था। ठीक है, कोरुगेशन मेथड था, कैब लिगेशन मेथड था। ठीक है, उसके बाद सरफेस इरिगेशन में देखे, सरफेस इरिगेशन में बेसिकली ड्रिप इरिगेशन भी आता है। तो ड्रिप इरिगेशन में के बारे में हम देखा कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, तो बोल रहा है एग्रीकल्चर ड्रेनेज इज रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ठीक है, नॉन एज फ्री वाटर। ठीक है, जिसे हम लोग फ्री वाटर बोलते हैं और ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं फ्रॉम द सरफेस और बिलो द सरफेस ऑफ
फार्मलैंड। जो हम इसमें क्या करते हैं कि एक्सेस वाटर को हम जो है रिमूव करते हैं, जो क्या होता है कि सरफेस से या ब्लीच मतलब सरफेस के नीचे से जो होता है फार्मलैंड में, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं वाटर का एक्सेस वाटर का रिमूवल करते हैं, जिससे हम लोग क्या बोल सकते हैं ड्रेनेज बोल सकते हैं। ठीक है, अगला आपका है कि सो एज टू क्रिएट, ठीक है, फेवरेबल सॉइल कंडीशन फॉर प्लांट। इसके चलते क्या होता है एक्सेस वाटर के रिमूव कर देने से सॉइल फील्ड से क्या होता है सॉइल कंडीशन का जो होता है ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि ड्रेनेज मेथड जो होता है ड्रेनेज मेथड में क्या होता है सब सब सर सरफेस ड्रेनेज होता है। ठीक है, ड्रेनेज मेथड को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है इसने। ठीक है, सरफेस ड्रेनेज होता है, सब सरफेस ड्रेनेज होता है। सरफेस से मालूम चल रहा है कि सरफेस पे जो वाटर है एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना। अब सब सरफेस में क्या होता है जो वाटर के जो सॉइल का नीचे जो सॉइल का डेप्थ से होता है वाटर को रिमूव करना, सब सरफेस ड्रेनेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर पढ़ते हैं सरफेस ड्रेनेज के बारे में। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट इज़ सिंपल और चीपेस्ट मेथड ऑफ ड्रेनेज। ये जो होता है सिंपल और चीपेस्ट मेथड होता है ड्रेनेज का। ठीक है, क्या होता है सिंपल और चीपेस्ट मेथड होता है ड्रेनेज के। मोस्ट कॉमन इन इंडिया बाई डिगिंग ओपन ड्रेनेज एट सुटेबल इंटरवल ऑफ डेप्थ। इसमें क्या करते हैं सरफेस में इंडिया में बेसिकली क्या किया जाता है कि एक मतलब सुटेबल इंटरवल पे क्या होता है डेप्थ कर देते हैं, वहाँ से क्या होता है डिगिंग कर देते हैं, मतलब उससे क्या होता है वाटर नीचे सॉइल के सरफेस में चला जाता है, जिससे क्या होता है सॉइल के सरफेस से ड्रेनेज मतलब सॉइल सरफेस से जो होता है वाटर रिमूव होता है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होता है सरफेस ड्रेनेज में होता है जो होता है फर्स्ट जो है ड्रेनेज एट ऑफ फ्लैट एरिया। मतलब फ्लैट एरिया में ड्रेनेज कैसे करेंगे, ठीक है, सरफेस ड्रेनेज में तो जहाँ वहाँ ड्रेनेज फ्लैट एरिया में जो जहाँ स्लोप जो होता है लेस देन 2% है, वहाँ पर ड्रेनेज फ्लैट एरिया में डिगिंग कर तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कितना स्लोप है लेस देन 2%, हमें जब पूछ दिया क्वेश्चन भी आया है कई बार एग्जाम में कि फ्लैट एरिया जो ड्रेनेज जो करते हैं फ्लैट एरिया में वहाँ पर स्लोप कितना होना चाहिए, तो 2% से कम होना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है अगला पॉइंट है बॉर्डर बेड फॉरो सिस्टम, BFF सिस्टम के बारे में है कि बॉर्डर बेड फॉरो सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो होता है फील्ड इज लेड आउट इंटू एक्स 120 सेंटीमीटर वाइड, जिसमें क्या होता है फ्लेड को लेड आउट करते हैं 120 से 150 सेंटीमीटर विड्थ में। ठीक है, विड बेड एंड 50 सेंटीमीटर विड फॉरो एक्रॉस द स्लोप। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि 120 से 150 सेंटीमीटर विड बेड बनाते हैं, और जो होता है 45 सेंटीमीटर वाइड फॉरो एक्रॉस क्या होता है वाइड फॉरो बनाते हैं स्लोप के अकॉर्डिंग, ठीक स्लोप के एक्रॉस। ठीक है, अबाउट इससे क्या होता है ये जो होता है इसमें जो होता है 0.5% अगर स्लोप है तो इसका जो होता है फ्री ड्रेनेज का हम लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं। अगला बोल रहा है कि क्रॉप आर सोन ऑन बेड हैविंग 2 और मोर देन 2 रोज ईच। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो होता है क्रॉप जो होता है बेड पर मतलब सोइंग किया जाता है 2 और मोर देन 2 रोज ईच, मतलब 2 या 2 से अधिक मतलब एक क्रॉप में जो होता है बेड बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं, बेड बना सकते हैं। तो बेड है आर 50 सेंटीमीटर है, जो बेड जो होता है 15 सेंटीमीटर ऊपर रहता है इसमें। ठीक है, तो BFF मेथड आर वाइडली प्रैक्टिस इन ग्राउंड जो BFF मेथड जो होता है ग्राउंड नट में बेसिकली यूज कर सकते हैं ड्रेनेज के लिए जो क्ले सॉइल होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सरफेस इरिगेशन में हमने देखा दो था ड्रेनेज एट फ्लैट एरिया में, ड्रेनेज विथ ड्रेनेज बेड एंड फॉरो सिस्टम। इसमें बेसिकली फॉरो जो बनाते थे, ठीक है, ठीक पतला पतला फॉरो जो बनाते थे स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक जो एरिया एक स्पेसिफिक एरिया में करते थे। ठीक है, जो 2 और मोर देन 2 से ज़्यादा रो इसमें क्या करते थे डेवलप करते थे। ठीक है, जिसका बेड का जो हाइट होता है 15 सेंटीमीटर तक रहता है। ठीक है, इसमें स्लोप देखा कि 0.5 पर एबाउट मतलब जहाँ पर 0.5 स्लोप हो वहीं पर किया जाता है इस मेथड का जनरली ड्रेनेज मेथड का यूज। ठीक है, उसके बाद सब सरफेस ड्रेनेज में देखे जाएंगे पर्पज ऑफ लोअर डाउन द ग्राउंड वाटर
लेवल बिलो द रूट जोन, बिलो द रूट जोन होता है वाटर, वहाँ से क्या कर किया सर जो होता है रूट जोन में जो बिलो द रूट जोन का वाटर लेवल हो वहाँ से जो होता है वाटर का रिमूव करना हम लोग क्या बोलते हैं, सब सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, बोलता है सब सरफेस ड्रेनेज इज इंक्लूड, जो इसमें इंक्लूड है क्या है, पहला कि टाइल ड्रेनेज बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, सब सरफेस इरिगेशन में टाइल ड्रेनेज है। इसमें क्या करते हैं कि इंक्लूडिंग परफेक्टेड पाइप, इसमें क्या करते हैं एक परफेक्ट पाइप को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है हम लोग इजीली हम लोग क्या करते हैं इससे ड्रेन आउट कर सकते हैं। मोलर ड्रेनेज होता है एक, इसमें क्या होता है मोलर ड्रेनेज होता है सुटेबल फॉर क्ले सॉइल, जो ये सुटेबल होता है क्ले सॉइल के लिए। एक वर्टिकल ड्रेनेज है, उसमें क्या होता है ड्रेनेज बाय डिगिंग, इसमें क्या करता है डिगिंग वेल का, वेल इज कॉल्ड वर्टिकल ड्रेनेज। इसमें क्या होता है एक वेल का क्या होता है डिगिंग करते हैं। ठीक है, ड्रेनेज के लिए, जिससे क्या होता है वर्टिकल ड्रेनेज का। दिस प्रैक्टिस इन कॉफ़ी गार्डन, इसमें ये प्रैक्टिस जो कहता है बेसिकली कॉफ़ी गार्डनिंग में किया जाता है। कॉफ़ी गार्डन में तो ये भी देख लीजिएगा कि बोल देगा कि वर्टिकल ड्रेनेज कहाँ पर किया जाता है, कॉफ़ी गार्डन में करते हैं। ये किसका पार्ट है वर्टिकल ड्रेनेज, तो सब सरफेस का एक पार्ट है। ठीक है, मेथड ऑफ वाटर मेजरमेंट, वाटर मेजरमेंट का क्या क्या मेथड है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, तो ओरिफिस जो है वो है। ठीक है, मेजरमेंट जो यूनिट है वो ओरिफिस है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है, टू मेजर वाटर इज कम्प्लीटली कंपेरेटिवली स्मॉल स्ट्रीम, जो स्मॉल स्ट्रीम लाइक फॉलो इनटू बॉर्डर स्ट्रीम और फॉरो चेक बेसिन। इसमें क्या कहता है मेजरमेंट किया था वाटर को वहाँ पर जहाँ स्मॉल स्ट्रीम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बॉर्डर स्ट्रिप या बॉर्डर स्ट्रिप फॉरो या चेक बेसिन में जो होता है ओरिफिस का जो होता है मेजरमेंट के लिए, वाटर का मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अब बोल रहा है वायर्स। ठीक है, वायर्स के बारे में दिया, वायर मेथड ऑफ वाटर इरिगेशन। इसमें क्या होता है यूज टू मेजर द फ्लो इन एंड इरिगेशन चैनल। इसमें क्या होता है मेजर किया जाता है फ्लो, वाटर इरिगेशन का फ्लो को इरिगेशन चैनल में, और डिस्चार्ज ऑफ कैनल आउटलेट एट द सोर्स। ठीक है, और वहाँ से किया जाता है जहाँ से कैनल पे कैनल का आउटलेट है, जहाँ से डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज का सोर्स है, वहाँ से जिसका क्या गया मेजर किया जाता है। इसमें बेसिक इक्वेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू वायर, जो बेसिक इक्वेशन होता है Q इक्वल टू CL एच के पावर m होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, डिस्चार्ज रिलेशनशिप फॉर सुपरसेट वायर एज, मतलब डिस्चार्ज रिलेशनशिप कितना होता है सप्रेस्ड वाटर का कितना 0.0184 LH के पावर 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये भी यूनिट याद रख लीजिएगा, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है, अगला पॉइंट आपका बोल रहा है कि डिस्चार्ज में भी कंपेयर्ड यूजिंग द फार्मूला, डिस्चार्ज को कंप्यूट कर सकते हैं इस फार्मूला से, Q इक्वल टू 0.01838 H के पावर 25। ठीक है, अगला जो मेथड है क्या है, पार्सल फ्लेमन का मेथड है, जिसको हम क्या कर रहे हैं वेंट्यूर फ्लेम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर एंड सबमर्जेड ऑफिशियर, ये दो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका, वायर का और सबमर्जेड और इसका। ठीक है, कैन बी यूज इवन इन रिलेटिवली सैलो चैनल, जो पतला चैनल होता है। ठीक है, उस वहाँ जो पतला चैनल से फॉरो या फ्लैट ग्लैंड है वहाँ पर, फ्लैट ग्लैंड है वहाँ पर यूज किया जाता है, जहाँ पर एकदम चैनल जो होता है सैलो होता है, उसमें जो मेजरमेंट वाटर का किया जाता है उससे इसका उपयोग किया जाता है, इस मेथड का पार्सल फ्लेम का। ठीक है, अगला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगला दिन अगले यूनिट के साथ हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।